मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ जनसुराज के सीनियर नेता हैं प्रोफेसर रामबली जी। आप आज बैठक में नहीं थे, कोर कमेटी की बैठक में। आज देवेंद्र प्रसाद यादव भी नहीं थे। मुनाजिर जी नाराज हैं कि भाई 150 लोगों की कोर कमेटी बनती है। नहीं, देखिए, जनसुराज से हमारी नाराज़गी का कोई मतलब नहीं है। हम पहले से मेरा काम एक कार्यक्रम निर्धारित था जहानाबाद में, और उसमें मैं प्रोग्राम आज से 15 दिन पहले दे दिया था। इधर कोर कमेटी बनी, और कोर कमेटी भी बनी है 125 लोगों की। तो मैंने समझा कि 125 में 124 रहेंगे, एक नहीं भी रहेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन वहाँ जहाँ हमें जाना था वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, और हम नहीं रहते तो शायद वो मैसेज नहीं जाता। इसलिए हम गए। नाराज़गी का और वैसा कुछ जनसुराज से संबंधित नहीं था। मुनाजिर जी सवाल उठा रहे हैं कि 150 लोगों की कोर कमेटी होती है कहीं। अभी तो देखिए, मुनाजिर हसन जी कहेंगे तो ये तो पार्टी के फोरम पर कह सकते हैं, कोई कार्यकर्ता कह सकता है या कोई बड़े वरिष्ठ नेता भी कह सकता है। लेकिन नाराज़गी का सिर्फ यही कारण हो कि 125 या जम्बो जेट हो गया, 150 हो गया, 151 हो गया कोर कमेटी, इसके लिए नाराज़गी नहीं होना चाहिए। ये तो पार्टी में अगर कहीं कुछ आहत होते हैं कुछ लोग, या कुछ लोगों की विचार कुछ भिन्न होते हैं, तो उन सब चीज़ों को पार्टी के फोरम पर रखने की आज़ादी होनी चाहिए, और रखते भी हैं, हम लोग भी रखते हैं। आप लोग नाराजगी आईपैक के रवैये से है क्या? सच्चाई बताइए। देखिए, नाराज़गी तो मुझे पहले है नहीं, सीधी बात। और आई पैक उस समय थी जिस समय इसकी शुरुआत हो रही थी। अब तो ये पार्टी बन गई है, तो अब तो जनसुराज को स्थापित करना है। जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ नेटवर्क बनाना है। तो आई पैक से इसका कोई लेना देना अब तो है नहीं। जेएसपीटी हो गया। उसका नाम जेएसपीटी हो गया। तो जेएसपीटी भी अब देखिए, वोट ये है प्रजातंत्र में, चुनाव में वोट लेना है आपको जनता से। कार्यकर्ता रहेंगे तभी वोट मिलेंगे, नेता रहेंगे तभी संगठन बनेगा। तो जो भी जेएसपीटी हैं, जिनको आप आईपैक कह रहे हैं, उनको तो हमेशा पर्दे के नीचे काम करना पड़ेगा। तो आप पर्दे पर तो रहेंगे कार्यकर्ता। तो यह समझदारी तो इतना प्रशांत जी को भी है, इतना हम लोग को भी है, और जेएसपीटी वाले को भी है। यही तो आरोप है ना कि जेएसपीटी वाले आगे हैं और पॉलिटिकल कार्यकर्ता बैक में है, पीछे हैं, वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। नहीं, वो तो शुरुआत में काल में था, लेकिन जैसे जैसे संगठन का विस्तार होगा वैसे वैसे वो भी समझ जाएंगे, और कार्यकर्ता भी लोग भी समझ जाएंगे। इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा रहेगा। अभी तो क्या है, अभी तो कोई कुछ चुनाव उनाव है नहीं कि कोई मुद्दा किसी को नाराज़गी का हो गया है कि इनको टिकट मिल गया, इनको टिकट नहीं मिला। अभी तो एकमात्र अध्यक्ष हमारे यहाँ मनोज भारती जी हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी बार एक कोर कमेटी बनाई गई। अब कोर कमेटी थोड़ी बड़ी बन गई है, तो इसका भी समाधान है, दूसरी एक कमेटी बन जाएगी। आप मुनाजिर हसन के नाराजगी को गलत मानते हैं? नहीं, किसी की भी नाराज़गी का कोई बहुत औचित्य नहीं है। अभी हमारा प्रारंभिक स्टेज है जनसुराज का, और जनसुराज के जो ट्रेंड है, पहले 4 उपचुनाव लड़े, उसमें 0 से 10%, 10% वोट तो लाइव जनसुराज ने लाया। तो जनसुराज 10% वोट लाया। दूसरा चुनाव तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर हुआ, उसमें भी हमारे जो प्रत्याशी थे दूसरे नंबर पर आए, और बाकी 2 जो स्थापित पार्टियां थी जिनका सीट था, यहाँ से सरकार है एनडीए का, वो तो चौथे नंबर पर चले गए। तो वह भी ट्रेंड हमें बता रहा है कि जनसुराज दूसरे नंबर पर आया, पहले 10% वोट लाया। अभी हमारा लक्ष्य क्या है? 2025 विधानसभा चुनाव। तो 2025 विधानसभा हमारा अभी 1 साल के लगभग बाकी है। तो 1 साल में हम और दूरियाँ तय करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा करेंगे। नहीं तो कोई शिकायत नहीं है जनसुराज से, प्रशांत किशोर से? शिकायत का कोई वजह हो तब ना। हम वजह क्या हो सकता है? हम कोई पद अभी चाहते नहीं हैं। जो असली जनसुराजी हैं वो जनसुराज में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मेरा भी मानना है कि मुझे टिकट नहीं भी मिले जनसुराज से तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे तो दिलचस्पी ही नहीं है जिस ढंग की राजनीति में हम लोग ये करके आए। लेकिन बिहार में बदलाव का जो प्रशांत किशोर जी ने स्लोगन दिया था,
जो चर्चा कर रहे थे अपने पाठशाला में, उस पर बिहार के लोगों का ध्यान गया है और उसके से जुड़ करके लोग देख रहे हैं, कुछ संभावना की बात कर रहे हैं कि बिहार में एक बेहतर संभावना होगी, जनसुराज के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन होगी, तो जो बिहार में मुद्दे हैं उस मुद्दों का समाधान होगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर रामबली जी को। ये कह रहे हैं कि जनसुराज से भला क्या शिकायत हो सकती है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तो बिहार को बदलने चले हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें हम दिलो जान से उनके साथ हैं।